रोड में जितने भी मकान हैं कोई भी सभी सुरक्षित जगह में चले जाएंगे, अपने घर में सिलेंडर नहीं रखेंगे। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर डिपो में आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना ने रायगढ़ को प्रदेश भर में, देश भर में चर्चित कर दिया। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगे थे। ये तस्वीरें देख लीजिए। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं ये उसी जगह की तस्वीर है। ट्रांसफार्मर डिपो है और ट्रांसफार्मर डिपो में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है वो अभी भी मौजूद है। इतना बड़ा नुकसान आखिर किसकी लापरवाही से हुआ, यह भी एक जांच का विषय है और जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर आग लगी कैसे, और आग लगी है तो लापरवाही किसकी थी, और इस आग के बुझने के बाद जब आकलन होगा तब पता चलेगा कि कितनी की संपत्ति जलकर खाक हो गई। और ये तस्वीरें देख लीजिए, अभी भी इसमें आग जो है वो धधक रहे हैं, यहाँ से धुएं निकल रहे हैं और ये जो धुएं हैं ये इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे रायगढ़ को जो है पूरी काले धुएं के बादल से ढक दिया था। आग पर काबू पा लिया गया है। अब जांच होगी, जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि लापरवाही किसकी थी। जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगे थे वहां की तस्वीरें तो मैं दिखा ही रहा था, उस घर की भी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जो इस आग की चपेट में आने से प्रभावित हुआ है। आपको सीधे भीतर की तस्वीर मैं दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो घर है ये पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया था और आग की चपेट में आने के बाद इस घर का क्या हश्र हुआ है वो भी तस्वीरें देख लीजिए। जब आप भीतर आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो टाइल है, टाइल के ऊपर ये काला जो कोयला है वो दिख रहा है और ये दरवाजे, ये एक कमरा था, कभी एक आशियाने का कमरा हुआ करता था, लेकिन ये देखिए आशियाना का कमरा पूरी तरह से टूट गया है। और ये देखिए ये वो लकड़ी है, लकड़ी के जो दरवाजे थे वो दरवाजे अब पूरी तरह से कोयले में बदल गए हैं। आप एक ये तस्वीरें देख लीजिए कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पूरी तरह से आग के लपटों से घिरा हुआ था और ठीक ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं, जो फेंसिंग के वायर दिख रहे हैं, इसके पीछे वो ट्रांसफार्मर है जो धधक रहे थे और इनकी जो तपिश है, जो आग है वो यहाँ पर पहुंच रहा था, जिसकी वजह से ये घर जो है पूरी तरह से जल गया है। यहाँ पर ये कांच के टुकड़े देखिए, जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़कियों के जो कांच के टुकड़े हैं वो दिख रहे हैं। और फायर ब्रिगेड ने जब आग पर काबू पाने के लिए पानी, यहाँ पर ये पानी के फव्वारे जब छोड़े हैं, उसके बाद की तस्वीरें देखिए, जो आशियाना है ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। घर में नुकसान हुआ है। घर के 2 दरवाजे, खिड़की, पर्दे, पानी टंकी, पानी पाइपलाइन, बिजली वायर का कनेक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत क्षति हुई है। कमरे देखे हो, छत देखे हो, छत की दीवारें देखे हैं, सब फट गई है। मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी ऊंची जा रही थी कि आदमी देख के डर जाए। आपने खुद देखा होगा, महसूस भी किया होगा, पूरा रायगढ़ में माहौल बन गया था, कहाँ पर इतना आग लग गया, कहाँ से धुआं उठ रहा था। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी, अचानक भड़ करके आवाज आए, फिर उसके आग की लपटें उठे। माने आप दूर से भी खड़े होकर आग की लपटें को आराम से रोड से भी देख सकते। ये स्थिति हो गई, धुआं पूरा हो गया, सामने कुछ दिख नहीं रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर हमारे घर में तो ये चर्चा चालू हो गई है, सही बताऊं आपको तो, कि यहाँ पर बेच के अपन कोई और कॉलोनी में घर ले। एकदम स्टार्टिंग में तो बहुत कम लगा हुआ था, हम लोग चिल्लाए भी बहुत ज़्यादा कि देख लिए जल्दी बुझाइए, बोल के कोई सुना नहीं हम लोग को। तो दूर भी था, बहुत दूर था, तो देखते देखते हम लोग आए था। 22 के 25 मीटर से फीट से ऊपर ही उठ रहा था जो भी लपटे था और धुआं का इतना ज़्यादा धुआं था कि हम लोग आँख भी खोल कर नहीं देख सकते थे और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। घर में सिलेंडर था, सब निकालने में बहुत तकलीफ हो रहा था हम लोग को। बहुत जल्दी में निकाले जैसे करके। फैमिली वालों को भी जल्दी छोड़ के हम लोग दूर तक छोड़ के आए हैं। अभी तो दिन में आग लगा तो पता चल गया, रात को लगता तो कौन सोते रहता क्या पता चलता हम लोग को। कभी भी कुछ अनहोनी हो सकता था।